आज कैसा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं ज़्यादा, मेरे पास समय कम है और अपना प्रोग्राम अपने को जल्दी ख़त्म करना है। इसमें सबने डाल दिया पर्ची, किसी बाकी तो नहीं है? पक्का? शिवा से निकलवाएंगे लकी ड्रॉ, मैंने उसको प्रॉमिस किया है। तो क्योंकि टाइम समय सभी के पास कम है और हमको शाम को ट्रेनें भी पकड़नी है, और नॉलेज की बात करें तो बहुत कुछ हमने सीख भी लिया है, और ऐसी भी कोई बात नहीं कि हम सब लोग यह जानते नहीं है या कुछ हमको पता नहीं है। सबसे पहले तो मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम पूरा हरमिंदर सिंह गिल, और गंगानगर राजस्थान की रायसिंह नगर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। विलेज 22 PS। पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में पटवारी थे, और ब्रदर मेरा कनाडा सेटल है। एक सिस्टर है मेरे, और वो गवर्नमेंट जॉब में PTA जी हैं, और जीजा जी मेरे लेक्चरर हैं। तो मेरा बचपन से मैं थोड़ा अलग टाइप का बंदा हूँ, क्योंकि मेरे को एक बचपन से एक शौक़ था कि मेरे घर में सब लोग जॉब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, मैं शॉप में जाऊँगा और दुकानदारी करूँगा। और मेरी ड्राइंग एंड पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा करता था तो पूरी क्लास की ड्राइंग की बुकें मैं कंप्लीट कर देता था, और उनको मैं बोलता था कि सामाजिक का काम, हिंदी का काम, विज्ञान का काम, कापियाँ मेरी आप लिख के ला दो, और ड्राइंग पेंटिंग सारी आपकी मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो इसलिए मेरे को बचपन में हॉबी थी और मैं पेंटर बन गया। और मैंने ग्रेजुएशन के बाद 96 में बिना कुछ सोचे समझे, शादी के 10 दिन बाद डायरेक्टली मैंने थोड़ा बहुत ही काम सीखा पेंटर के पास, जब मैं 10वीं 8वीं पढ़ा करता था। और मैंने डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पेंटर का काम शुरू किया। आदमी को बहुत कुछ सिखा देता है, एक्सपीरियंस सिखा देता है। तो जब मैंने पेंटर का काम शुरू किया तो मैंने पेंटिंगें बना के मेरी शॉप का काम शुरू किया। तो उसमें जब मैं पेंटर के पास काम सीखा करता था ना, तो मेरे को उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो एक मैं छोटी सी घटना जरूर बताऊंगा कि आदमी में अगर सीखने का जज्बा हो तो क्या होता है। तो जब मैं पहले मेरा पेंटर की शॉप का ओपनिंग हुआ, तो उसमें हुआ क्या कि मेरे को पहले ही दिन, मुहूर्त के दिन, एक बैनर लिखने के लिए आ गया। तो जब बैनर मैंने लिखा तो मेरे को पता नहीं था कि इसकी इंक में, उसमें क्योंकि नील के अंदर उसमें कई चीज़ें सुरेश वगैरह मिलाकर गर्म करके काढ़ा बना के बनता है। तो मैं जब लिखने लगा तो पहले तो मैंने उसकी पूरी ड्राइंग कर ली पेंसिल से, और जब मैं लिख के अच्छा सा बन गया सुंदर, मैंने कहा बहुत मज़ेदार है। और जब मैंने उसको उतारा दीवार से तो अक्षर तो दीवार पर रह गए और कपड़ा नीचे उतर गया। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा भाई ये तो काम बहुत गलत हो गया। और उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं डेडिकेटेड हो गया कि मेरे को बेस्ट से बेस्ट पेंटर बनना है। और मैं 22 साल काम किया पेंटर लाइन में, और बहुत ही अच्छा नाम कमाया। और ये जो फ्लैक्स बोर्ड है, ये डिजाइनिंग है, ये लेटर राइटिंग है, ये जो PPT है, कटिंग है, ये सारे काम मैं कर लेता हूँ। और मैं IMC में क्यों आया? क्योंकि मेरे को नेटवर्किंग का तो देखो बचपन से मेरे को शौक। 1997 में जब MBA आई थी तो मैं कुछ मीटिंगों में जाया करता था। उससे लेकर थोड़ी बहुत मैंने नेटवर्किंग की और कुछ कंपनियों में भी गया, लेकिन खास नहीं सीखा, बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं। तो IMC में मेरा मूल आने का कारण है, मेरी बेटी के चश्मा लगा हुआ था और मेरे को एलो ज्योति प्लस से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मैंने उस एक रिजल्ट की बदौलत 5 वर्ष में अपना चेयरमैन लेवल अचीव कर लिया। और मैं आज जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं आज बात सब्जेक्ट की करता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कोई बोलने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा अपनी ग्रेट अपलाइन कुणाल कामरा का, जिन्होंने हमारे लिए एक अचीवर वर्ल्ड एजुकेशन संस्था बनाई। इस संस्था की बदौलत जितना मैंने सीखा है, इतना शायद जब से ये अचीवर वर्ल्ड बना है उसके बाद जितनी मेरी ग्रोथ ज़्यादा हुई है, पहले नहीं हुई। और थोड़ा सा मैं एक बात बताऊँगा, डिसीजन, मैंने पेंटर का जब काम किया तो 2 वर्ष में इसी चक्कर में रहा कि IMC को फुल टाइम करूं या पेंटर वाले काम को फुल टाइम करूं। तो मैं 2 साल बस कभी कभार कभी मीटिंग में जाता तो दिमाग फिर वहीं दुकान में, दुकान से मीटिंग में। 2 साल मैंने ढंग से काम नहीं किया। अभी मैंने 5 सालों में 3 ही साल ढंग से काम किया है। और तब मैं दुकान मैंने किस दिन छोड़ी, जब 3 अक्टूबर 2016 को गाइडलाइन इशू हुई, और मैंने 9 अक्टूबर को एक डिसीजन लिया। मैंने तुरंत 15 मिनट के अंदर मैंने दोस्तों मित्रों को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं दुकान सेल कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर बेच रहा हूँ, मेरी फ्लैक्स मशीन बेच रहा हूँ, किसी को लेनी है तो मेरे को शाम तक फैसला करें। तो एक आदमी जो एक मेरा भांजा था, रिश्तेदारी में पड़ता है वो, और मेरे से काम सीखे, बोला मम्मा जी मेरे को दे दो। तो मैंने कहा कितने पैसे दे सकता है? मैंने कहा मैं तो 6-7 लाख रुपये मांगता हूँ।
तो वो बोला मैं तो 3 लाख दे सकता, मैंने कहा तू 3 में दे दे, रख तू, तेरे मेरे घर में पैसे जाने क्या दिक्कत है। तो मैंने उसके बाद अपनी सिम चेंज की, मोबाइल नंबर सारे पेंटर वाले बंद किए, और तब से लेकर आज दिन तक मैं इस आईएमसी कंपनी में अच्छे ढंग से वर्क कर रहा हूँ। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिले हैं, मैं इसीलिए मैंने ये मेरा सब्जेक्ट चुना है, ड्रेस कोड। मैंने जब से आईएमसी शुरू किया 1000 भी पर मंथ कभी बंद नहीं किया, और मैं 97% घर में, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में हमेशा ड्रेस कोड में ही जाता हूँ। चाहे किसी की डेथ में भी जाना पड़े, मेरा 90 से 97% रिकॉर्ड है। मैं हमेशा सबके वाइट कपड़े पहने होंगे, मेरे टी शर्ट पहनी हुई होती है। और मैंने इस टी शर्ट के बदले में सबसे अधिक ज्वाइनिंगें निकाली हैं, प्लान और प्रोडक्ट से कम निकाली हैं, और इस ड्रेस कोड के बदले में मैंने बहुत अधिक ज्वाइनिंगें निकाली हैं। तो इसीलिए मेरा अभी ये जो स्लाइड बनाई है, ये भी मैंने बस 2-4-5 मिनट में बैठ के कंप्यूटर पर बैठ के मैंने बनाई है। मैंने कोई इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं किया, ना ही इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला बात है। सर इसमें ऑन कैसे होगा? हाँ, ड्रेस कोड के उदाहरण, पहले वाली तो नहीं आ गई। सफलता के लिए पहला रोल है ड्रेस कोड। मैंने एक नोट की है कि जब आप घर से निकलते हो, तो जब आप टी शर्ट पहन के, जीन्स पहन के, जूते पहन के बिल्कुल निकलोगे, तो 101% आप में बिल्कुल एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में एक फोक सेट हो जाता है कि आज मैं जा रहा हूँ। और भले ही आप प्लान कम पर करो, बोलना आपको कम आए, कहीं रेलवे स्टेशन पर कहीं भी चले गए। हाँ, शुरू में बहुत बड़ी दिक्कत आई मेरे को इसको पहनने में, क्योंकि जब मैंने लगातार पहनना शुरू कर दिया, मेरे को हर बंदा बोलता है और टी शर्ट और इस तरह के लिए जीवो जी बर्बाद, बोले रंग रोगन का काम करने वाले बंदे, और ये टी शर्ट 24 घंटे ऐसा क्या देती है तेरे को। मैंने कहा भाई इससे मेरे को घर में पैसा आता है, तो मैं तो यही ड्रेस कोड पहनूंगा। तो इसलिए अब मैं जब मैं कहीं किसी दिन ना पहनूं, नॉर्मल ड्रेस में मार्केट में चला जाऊं, तुरंत बोले क्या बात है, आईएमसी छोड़ दी। ये बात, ये मेरे जो खंडा लगा हुआ है या जो मेरी पकड़ी है, ये भी मैं शहर में अकेला हूँ, मेरे शहर में बहुत सारे गुरसिख परिवार हैं। अगर मैं एक दिन ना लगा जाऊँ, नॉर्मल कपड़े में चला जाऊँ मार्केट में बिना सीधी दस्तार बांध कर, तुरंत बोले क्या बात है भाई, आज पगड़ी क्यों नहीं पहनी। यानी मैं भले ही छोड़ना चाहूँ, लेकिन लोग नहीं छोड़ने देते। और ड्रेस कोड में जब आदमी वेल ड्रेस कोड होकर के कहीं भी जाता है, कनोपी पर जाए, कहीं भी जाए, तो आपको भी मालूम है कि रिजल्ट तो मिलेगा। और 101% मिला। ड्रेस कोड में आप ट्रेन में, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनों में सफ़र किया, तो ट्रेन में ड्रेस कोड के अंदर आप बैठ जाओगे तो गारंटेड है 2nd क्लास डब्बे के अंदर आपको इस ड्रेस कोड के कारण ही बहुत ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तुलसी आपके पास होनी चाहिए, 4 प्रोडक्ट जेब में रखो बस, और आपका काम शुरू। रही बात आगे बताने की, एक्सप्लेन करने की, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, वो तो चलो हम इतनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो तो हम कर सकते हैं। ड्रेस कोड पहनना बहुत औखा है। मेरे बहुत सारे, मैं आज भी जानता हूँ जिन लोगों ने 35% लेवल कर लिया, चाहे सेल से कर लिया, चाहे कनोपी, लेकिन उन्होंने अगर पहले 3 महीनों में एक बार भी ड्रेस कोड नहीं पहना, मेरा निजी तजुर्बा है, वो आदमी चाहे उसको कोई मर्जी लेवल दिलवा दो, कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। और मेरे ग्रुप में ऐसे उदाहरण मैंने चेक किए हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, लेकिन ड्रेस कोड नहीं पहनते। और जब ड्रेस कोड नहीं पहनते तो उनको लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये मैंने उदाहरण दिए थोड़े। जैसे ये देखो, एक प्लान कर रहे हैं, देखो ये बंदे अपने फ़ोन में लगे हुए विदाउट ड्रेस कोड। जैसे वो हैं, वो एक लेडीज़ है और उनको प्लान बताने का कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन वो अपने काम में, हालांकि वो भले ही उसके पास आईएमसी का बहुत सामान है, लेकिन वो उसका जो मोबाइल वाले बंदे हैं उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ड्रेस कोड में होती तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता। इसी तरह ये ड्रेस कोड के उदाहरण है। एक शादी ब्याह वाले जोड़ा अगर नॉर्मल कमीज पजामे में पहन के शादी करेगा या जाए तो बिल्कुल अजीब लगता है। हम कहीं डेथ पर वगैरह जाते हैं तो वाइट कपड़ों में अच्छे लगते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो अगर हम नॉर्मल ड्रेस में जाएं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उसके विपरीत ड्रेस पहनते हैं तो हमें हर जगह ही इसका नुकसान होता है। और इसीलिए मैंने ये ड्रेस कोड की एग्जांपल दी है, जो हर ड्रेस में आदमी अपना अपना अच्छा लगता है। रही बात ड्रेस कोड के फ़ायदे, ये मैंने 6 फ़ायदे लिखे हैं। अगर वैसे तो आप हिंदी में पढ़ोगे तो उनको समझ में आ जाती है। ड्रेस कोड से हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है। सबसे पहले जब हम ड्रेस कोड पहन लेते हैं तो हमारे बिजनेस की बहुत अच्छी शुरुआत हो जाती है। हमारे मन में ड्रेस कोड हमारे को एक अलग फीलिंग, जब हम ड्रेस कोड पहन लेते हैं तो हमारा काम करने का मन बनता है। और मैंने ये प्रैक्टिकल कर करके देखा है अपने ऊपर, वास्तव में बड़ा फर्क पड़ता है। सुबह उठ करके जल्दी आप
ड्रेस कोड में अगर तैयार होकर घर से निकलोगे तो 101% कोई ना कोई निकलेगा। ड्रेस कोड से सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट और प्लान देखने से पहले ही प्रभावित हो। अगर किसी के घर में आप बाई चांस आप कोई चीज़ कोई बाई मिस्टेक, कोई पेन कॉपी या कोई तुलसी कोई चीज़, एक चीज़ आपकी बाई मिस्टेक रह गई, लेकिन अगर आपके ड्रेस कोड पहना हुआ है ना, तो उसको देख करके आदमी पहले ही इतना प्रभावित हो जाता है कि आपसे कई क्वेश्चन बहुत कम करता है। नॉर्मल ड्रेस वाले बंदे को क्वेश्चन हमेशा ही आगे वाला ज़्यादा करेगा। ये मेरा एक निजी खुद का निजी प्रैक्टिकल है। और ड्रेस कोड से हमारे मन में एक एक्शन करने का प्लान बनता है, ये भी आपको समझ में आता है। नई ज्वाइनिंग आने में सबसे पहला असरदार ड्रेस कोड है, बिल्कुल 101%। अगर आपको कुछ भी नहीं करना आता, ना बोलना भी नहीं आता, अगले से बात भी नहीं करनी आती, तो स्टेशन पर अगर आप, मैं कहता हूँ सारा दिन ड्रेस कोड पहन के अगर बैग रख के 10 मान लो को ट्रेन आ रही है, आपको पता है कि 1.5 घंटा पड़ा है, कुछ भी नहीं करना आता, नकली एक मुसाफिर बन करके स्टेशन पर बैठ जाओ जाके, और मोबाइल से बैठे और देखो और इधर आवाज करो पब्लिक को। किसी ने पूछ लिया भाई साहब कोई पास बैठ गया, ये तुलसी क्या है? अगर आप दिन में एक आपके शहर में आसपास लगभग स्टेशन होता है, 4 ट्रेनें गुजरे और अगर आदमी 4 ट्रेनों को ही कवर कर लेना, मैं गारंटेड दिन लिख कर देता हूँ 1 ज्वाइनिंग रोज निकल सकती है। 30 ज्वाइनिंग अगर महीने की निकल गई, उनमें से 10 काम कर गई तो आपका काम शुरू हो गया ना, कहाँ दिक्कत आई? बिल्कुल। और जिसने आपको पूछ लिया उसको प्लान बता सकता है। और ड्रेस कोड के कारण हमारी हर जगह बहुत रिस्पेक्ट है। बिल्कुल, आज अगर हम जिस ड्रेस में हम बैठे, जैसे चेयरमैन की ड्रेस में एक अलग फीलिंग आती है, वास्तव में बड़ा मज़ा आता है। और मैंने तो ये पहली बार महसूस किया, क्योंकि कोरोना के कारण जब हम चेयरमैन बने तो हमारा कभी कोई इनॉग्रेशन नहीं हो पाया। तो मेरी मैडम का एक बहुत बड़ा सपना था कि चेयरमैन बनने के बाद अपने हरिद्वार प्रोग्राम में अपने इनॉग्रेशन होगा और अपने आगे जाके बैठेंगे, लेकिन वो चलो कोरोना के कारण बाई मिस्टेक अभी लेट है, कोई का बात नहीं। लेकिन मेरा तो ये है, आज फर्स्ट आरटीपी प्रोग्राम है जहाँ मेरे को इतना मान सम्मान मिला। और रही बात बोलने की, एक बड़े स्टेज की या बड़े प्रोग्राम की, तो आज मेरा पहला सेशन है और मैं पहली बार बोल रहा हूँ आईएमसी में आरटीपी के इस बढ़िया प्रोग्राम में। और मैं अवधेश जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस आरटीपी से मेरे को 5-6 पॉइंट अच्छे मिले। और आप साल के 12 प्रोग्राम करोगे, मैं कमिटमेंट करता हूँ, मैं मेरी टीम के साथ 2 नहीं 4 नहीं 6 जितने भी अधिकतम से अधिकतम आदमी आ सकेंगे लेकर के आया करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हर आदमी सोचता है कि मैं स्टेज पर बोलूँ तो ही मैं लीडर बन सकता हूँ। नहीं, बहुत सारे लोग हैं स्टेज पर नहीं बोल सकते, फिर भी मेरे को फ़ोन पर मैं बहुत अच्छी बात कर लेता हूँ। डोर टू डोर प्लान करके मैंने अगर 100 लोगों से प्लान किया ना, तो 99 ज्वाइनिंगें लेके उठाओ, भले ही मैं स्टेज पर ना बोल सकूं। ये एक अलग कोई जरूरी, आपका एक गुण आपको जिंदगी में कामयाब करने के लिए बहुत काफ़ी है, शायद डेडिकेशन है और टाइम से पहुंचने का मेरा शुरू से ही रहा है। मैं एक दिन यहाँ भी पहले हूँ, लुधियाना देख लेना, कभी भी प्रोग्राम होता है तो मेरे ट्रेन 5 बजे पहुँचती है। प्रोग्राम कंपनी में 9 बजे शुरू होता है और मैं हमेशा ही 5 बजे पहुँचता हूँ। और बिल्कुल टिल एंड, चाहे यहाँ अब आज 11 बजे, मैं बिल्कुल जब तक कंप्लीट समापन नहीं होगा बिना देखे मैं कभी कोई फंक्शन नहीं छोड़ता, और ना मैंने छोड़ा है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात, थोड़ा सा आपने किसी ने नहीं बोला है, होटल का जो खाना था, मेरा आज एक निजी तजुर्बे से कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया था। और इतना बढ़िया खाना मैंने आरटीपी बहुत अचीवर के 12-13 प्रोग्राम हो चुके हैं, और अभी पीछे हमारा चेयरमैन का प्रोग्राम, उससे भी बढ़िया खाना था। और ये जो हाल है, और मैं यही कहूँगा कि इस प्रोग्राम को अपने एक वर्ष के लिए पक्का कर ले, और यहाँ 12 आरटीपी करनी है। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मैं अवधेश जी को सीपी के रूप में देखना चाहता हूँ, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुड आईएमसी। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, आपको लग रहा है कि सर पहली बार स्टेज पे बोल रहे हैं या इनको बोलना नहीं आता? ये आईएमसी की पावर है, ये अचीवर वर्ड की पावर है। कॉन्फिडेंस आता है काम करने से, आपका एक्सपीरियंस बनेगा काम करने से, है ना? तो हम सभी मिलके जोरदार तालियों के साथ में सर को थैंक यू बोलेंगे और सर का सम्मान करेंगे। और जितने भी चेयरमैन स्टार एंड अवार्ड लीडर्स हैं, सब स्टेज पे आ जाए।